गजब बात कर रहा है, चेक कर रहे थे बस कि वही सही है ना, पास में लगा है, थोड़ा धीरे बोलिएगा। ये वो काम कर लेते हैं। दूसरा दूर कर दीजिए। नहीं सबका समझ गया क्या करना, कहाँ परेशान हो रहा इसको जो है ना, उल्टा लगाएंगे ना सर, इधर माला ढका हुआ है ना, तो इससे आवाज। हाँ ठीक था, ऐसे तो मेरा तो नेचुरल आवाज ही ऐसा ही है उसमें। ठीक है देखो तो रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है सुन। अब इंपॉर्टेंट रूल है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश कर। इसके लिए थोड़ा सा कोवेलेंट बाउंड समझ ले। जैसे समझो कोवेलेंट जो बाउंड होता है वो किसके द्वारा फॉर्म होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मत बोलो, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लियो तो क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ में आ रहा बात? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओ एफ लॉक नहीं किया ना, गड़बड़ हो जाएगा तो चेंज होगा। अगर होता क्या है कि ये जो कैमरा होते हैं वो मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग लाइट को सेंस करते हैं उसमें। अगर एफ हाँ ऑटो फोकस, तो फोकस हम वहां चल जाएंगे तो उधर का फोकस लेगा तो दूसरा ब्लर मारेगा, इसीलिए उसको लॉक कर दो कि जो फोकस अभी है पूरे क्लास के दौरान वही फोकस रहना चाहिए। ठीक है, ऑटो इनहेंसमेंट एंड ऑटो फोकस, एफ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये जो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जैसे मान लो कोई सी और ओ के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है या सी और सी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो हम क्या बोलते हैं किसका शेयरिंग है? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो कुछ होता ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो, याद कर, ध्यान है इसका, ये क्षेत्र का, और इसका भी वैसा ही आएगा। चलो इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। और यही ओवरलैप कर जाता है। प्रोबेबिलिटी को हम क्या दिखाते हैं कि ये ओवरलैपिंग है। एक्चुअली ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, ये जो है मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। ये सारा सारा जो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है? मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट करने का मतलब समझता है, चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना। ठीक है, तो चलो बात करेंगे इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैथमेटिकल मैनिपुलेशन क्या है एग्जैक्ट, थोड़ा सा और अच्छे से। तो ध्यान रखो कि हम क्या कहते हैं, ओवरलैप कर रहा है। क्या ओवरलैप कर रहा है? क्लाउड। तो उसी से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली जो हम इसको रिप्रेजेंट करते थे ना ऐसे करके, ये वाला है ना, ये वाला करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला, एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। आप क्लियर हो जाओ, इस लेवल पे इतना क्लियर हो, ऐसा वैसा कुछ ये इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो एक जगह रहता ही नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो कहीं किसी जगह रहता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन के रहने की ही संभावना क्या कहलाती है? ऑर्बिटल्स। और बात समझ में? तो जो भी ऑर्बिटल्स हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। ठीक है, सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एटॉमिक। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत आवश्यक है, अगर आप मेंस लेवल से इसको पढ़ रहे हैं तो समझ करके पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो इतना ध्यान रखो, हम तो उसको रिपीट, जिसका छूट गया रिपीट करा ही देंगे। आरसीबी यहां देख, कहानी कुछ ऐसा है कि हम लोग ऐसे करके बात किए कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, थोड़ा सा इसका ले लिया और ये इसका ले लिया। इतना बात ध्यान रखिएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बनता है फजान रूल। अब फजान रूल क्या है? हम बात कर रहे थे आयनिक कंपाउंड, हमें आयनिक कंपाउंड का बात कर रहे थे। आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कुछ कौन सा गुण आया है? कोवेलेंट गुण। सम आयनिक कंपाउंड्स हैव कोवेलेंट कैरेक्टर इन इट। दिस कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग किसके द्वारा बोले? कौन सा रूल बताया इसके बारे में? अब देखो, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा, अगर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर अगर अच्छा होगा, सॉरी ज्यादा होगा, तो उसका कुछ कुछ चीज कम हो जाएगा। आयनिक आयन का जो आयनिक बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी है वो उतना अच्छा नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया? कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंसी आ गया। तो वैसे तुमसे पूछेगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और कम, जनरली क्या पूछाता है? और उस पर क्या डिपेंड करता है? मेल्टिंग और हाँ मेल्टिंग पॉइंट, जनरली बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करता है उस पर। तो देख लेंगे, आएगा ध्यान आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो इतना ध्यान
नहीं स्टेट नहीं था, एक चीज था। सुन ले, फजान रूल पढ़ना है, उसके लिए इतना ध्यान रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना लिखना है। लिख लिया इतना बात, ठीक है। अब देख, अब हमें पढ़ना है आयनिक कंपाउंड को देखना है और उसमें चेक करना है कि क्या इसमें भी कोवेलेंट गुण है। समझ में आ रहा बात? आयनिक कंपाउंड को देखना है और ये चेक करना है कि क्या इसमें भी कोवेलेंट गुण है। जैसे NaCl, एग्जाम्पल ले लो, MgCl2, कंपेयर करेगा तो पता चलेगा ना, Al3, ठीक है। देखो यहां पे ये वाला आयन सेम टू सेम हुआ क्या, हुआ क्या, याद करो। तो ये पहले किसके लिए पढ़ रहे हैं, कोवैलेंट, क्या चेक करता है, बताता है कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, हाँ ऑफ आयनिक कंपाउंड, इन आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर देखा गया, ठीक है। अब सोडियम, सोडियम का Na+ बना होगा, Na+ कैसा होगा, एक एग्जांपल के तौर पे 2 11, 11 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 और 8। तो चलो मान लो कि कितना हो रहा है, ठीक है। Cl 17 2 8, Cl माइनस होगा, Cl क्या बनेगा, Cl माइनस, और Na क्या बना, Na+, पहला दूसरा और तीसरा। हर बात समझ में, ठीक। अब ये एटम फिगर, अच्छा Na+ और Cl- में कौन छोटा कौन बड़ा, याद कीजिए, Cl- बड़ा का है, इसमें 2 ऑर्बिट और इसमें 3 ऑर्बिट। थोड़ा सा इसको फिगर परफेक्ट में लेते हैं, तो एक एग्जांपल है, ठीक है। और यहां से 17, जब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं था तो इसको इलेक्ट्रॉन की बड़ी भूख लगी हुई थी, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था। जब इलेक्ट्रॉन मिल गया, भूख मिट भी गई और वैल्यू भी कम हो गया। अब अपने इलेक्ट्रॉन को उतना जोर से खींच करके, अच्छा अब जब इसको था, इसको तो कोई वैल्यू नहीं था, अब इसको भूख बढ़ गई। अच्छा अब बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक्चुअली ये जो 8 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है वो पूरा क्लाउड की तरह होगा, चारों तरफ होगा, है ना, इस दूरी पे। तो एक बात बताओ, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो जब ये दोनों आपस में चिपके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये वाले, ये किसके, क्लोरीन वाले, समझ रहे बात कैसे होगा, ये 8 तो ये जो ये यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्लाउड की तरह ही देखो उसको, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, हाँ मतलब पूरा क्लाउड का मतलब समझ रहा है, अरे अभी पंखा कैसा दिख रहा है, उसका पंखी दिख रहा है क्या, फिक्स धुंधलापन दिख रहा है ना, वही। तो बताओ कि ये जो है, तो इसके न्यूक्लियस से नजदीक होगा कि इसके न्यूक्लियस से नजदीक होगा, सोडियम के न्यूक्लियस से नजदीक होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है। ऐसा हो जाता है, देखो पहले Na रहता है ऐसा और Cl ऐसा, अभी बनाया नहीं, जुड़ा नहीं है, समझा। ये Na एटम, ये Cl, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ई बन गया ऐसा Na+, ये बन गया रिलेटिव बता रहा हूं, तुलनात्मक रूप से, ठीक है। तो तुम बताओ कि इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये इससे नजदीक होगा कि इससे नजदीक होगा, ठीक है। अब अच्छा इसकी भूख बढ़ी हुई है अब, और नजदीक भी है, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, खींचने का मतलब थोड़ा सा, है ना, तो ये इधर अपने तरफ इधर आ जाएगा, तो ये किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, है ना, ये इधर की तरफ आ जाएगा। इधर की तरफ आने से क्या होगा, इसी को तो कहते हैं शेयर हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया, इसका समझ में आ रहा बात, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर, समझ में आ रहा बात। चलो ये सोडियम मैग्नीशियम का था, अगला मैग्नीशियम क्लोरीन का, सोडियम क्लोरीन का था, अगला मैग्नीशियम और लिख 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 उस बात को पूरा जल्द कोशिश किया कर कि, अच्छा फिगर था, हाँ जल्दी दो, 1 मिनट में खत्म कर। सुमित बाबू इस क्लास में इससे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करेंगे हम लोग, तो दुनिया देखेगी, है ना।
तो आप अपने सर को कह सकते हैं, है ना, कौन सर को, केमिस्ट्री वाला क्या पढ़ाएगा, बोला पढ़ाता है, देख लीजिएगा। प्रूफ हो गया सर, हाँ प्रूफ आ गया हमारे पास। प्रूफ आ गया ना, यस सर। ठीक। सर देखिए ये पढ़ाया क्लास से नहीं पढ़ा नहीं नहीं पढ़ा। सर को कहते इसको कोई नहीं भगाएगा, तुमने मत बोलना, भगाइए तुम। फिर वो चेहरा देखेंगे, बोलेगा अच्छा मैचो करता है इन लोग का, इसीलिए इतना ही फैन बन रहा था उसका, है ना, जुत्ते का फंस जाओगे। सुमित को देखे कोई कोरिलेशन नहीं क्या है, तुमको देखेगा ऐसे ही बोलेगा जरूर इसी की इसका दोस्त है लग रहा है, ऊपर आ रहा है ना। बोल देना सर को कि मेरा दोस्त था, हम 3-4 बार फेल कर गए 10वीं में, है ना, तब बच्चे रह गए। ठीक है, तब हमला, अब देख, अब सुन, अब अगला अगला केस देख। चल एक काम कर कि सोडियम का रेडियस इसमें मान ले x, अभी ध्यान में रख, सोडियम का रेडियस कितना है, सॉरी सोडियम का नहीं यार, सोडियम प्लस का रेडियस मान ले x। अरे क्लोरीन तो वही रहेगा भाई, अरे क्लोरीन Cl माइनस तो वही रहेगा। चलो एगो Cl माइनस और Mg को देखो, तो Cl को भी x मानेंगे क्योंकि दोनों शेयर किया है। Cl माइनस तो सब में सेम है ना हो, हम ही बोल रहे हैं कि Na प्लस का रेडियस क्या मान लीजिए x। चल देखा, अब मैग्नीशियम ले ले, 12 2 8, तब बोल इसका x से छोटा होगा x से बड़ा होगा, x से छोटा होगा, x से छोटा होगा, तो चल ये कुछ ऐसा रहेगा, छोटा मान ले, x से छोटा। अब बताए अब इससे सोडियम के केस में जितना क्लोरीन माइनस का, बात को सुन, सोडियम के केस में जितना दूरी था सोडियम के न्यूक्लियस से Cl माइनस के का, उससे कम हो जाएगा दूरी कि बढ़ जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बढ़ जाएगा तो उधर वाला इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी, तो शेयरिंग ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा, शेयरिंग ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर, समझा बात, ठीक है। तो अभी हम किसके साइज को वैरी करके देख रहे हैं, कैटायन के, पॉजिटिव आयन का खाली साइज वैरी हो रहा है, क्लोरीन वो वाला आयन सेम है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार Al में एल्युमिनियम का और साइज छोटा और ज्यादा, समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं, खींच लेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कोई समझ। हम अभी एगो के बीच में देखेंगे ना, Cl2 है तो दूसरे Cl का भी खींच रहा होगा, बात समझ रहा है। हम अब क्या बताए थे, न्यूक्लियस इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, वन चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू द अदर चार्ज प्रेजेंट नियर इट, एक चार्ज पे जो कोई फोर्स लगा रहा है कोई, वो इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है कि दूसरा चार्ज बगल में उसके है कि नहीं है, समझ में आ रहा बात, पढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टेट में, वही सर पढ़ाएंगे। ऐसे ही हम बोले कंपैरिजन करने के लिए, बोले कि तुम ही मानो ना कि अभी सोडियम Na प्लस का रेडियस कितना लिए है, 5 मीटर है, मान लो 5 है, कुछ भी ले लो, तो अगला बताओ Mg2 प्लस का रेडियस उससे छोटा होगा ज्यादा होगा, बोला कर क्या कर रहा है, छोटा बड़ा, तो छोटा होगा। उसके बाद ई जो है तो अच्छा Cl माइनस तो उतना ही बड़ा है दोनों के लिए, तब जैसे हम क्या बोले थे, काहे ही खींच लिया, क्योंकि Cl माइनस Cl के न्यूक्लियस पे जितना अट्रैक्शन लग रहा है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, उससे ज्यादा अट्रैक्शन लगने लगता है Na प्लस के न्यूक्लियस से, काहे कि इसका साइज लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही कह लो, जल रहा ना, हाँ जल रहा, इतना मामला ठीक है। कोई दुख दर्द समस्या, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द है तो हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे, तुम बस बताओ। नहीं, इसको एकदम टारगेट पे बैठा हो, सब दिन तो यही बैठेगा, हाँ, अब तुम हवा में उड़ेगा भी कम, यहाँ पे बैठने से हवा ज्यादा लगेगा लेकिन तुम हवा में उड़ेगा नहीं, गुड बॉय। सोडियम का अगला, मैग्नीशियम का अगला, तो एक एल्युमिनियम का साइज क्या हो जाएगा, अरे याद करो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज बताए थे 2 8 और छोटा हो जाएगा, तो इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या है, कहा कि साइज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समझ में आ रहा बात। अच्छा दूसरा बात, एल्युमिनियम में चार्ज भी
बढ़ गया, दोनों बात फेवरेबल है। एक तो Al3+, क्या होगा Al? एक बात बताओ, कोई पूछेगा कि कैटायन का प्रॉपर्टी बताओ, क्या बोलेगा? कैटायन के चार्ज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। रे जब ये कैटायन पे साइज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? Na+, Mg2+, Al3+ में साइज किसका छोटा होता है? समझ में आ रहा बात? तो ये बात अगर इसमें अगर एक फैक्टर को कैलकुलेट करना पड़े, जो कि क्वेश्चन सब में आता है कि किसके साइज बढ़ने से और किसके साइज घटने से फर्क पड़ता है, या क्या एक लाइन का बात, अगर कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा, अब ये बताओ ना, कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ ना, कोवेलेंट कैरेक्टर पूरा कॉन्सेप्ट याद रखिए, इतना तो निष्कर्ष था। आ रहे हैं, बस इसीलिए मैंने अभी क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला? अरे गलत बात, तुम ऐसे छू भी रहा एकदम ऐसे बेहुदा लड़का है ना, वो बता भी नहीं सकता बेहुदा। सब बनो यार, ऐसे ऐसे भाई है तो ऐसे छू लेते है ना। नहीं, बात सुने थोड़ा सा असभ्यता झलकता है ना, समझ रहा बात? ऐसे अच्छे बच्चे, और भी देखो कितना प्यारा बच्चा, शर्मा रहा है, उसको ज्यादा शर्म लग रहा तेरे से, और तू इतना बड़ा बेशरम है तो तुम कर रहा। क्या होता है कि हमारा जो एक्शन है ना, जो व्यवहार, वही झलकता है। आ रहा बात समझ में? हमारा भावना तो लोग बाद में देख रहे हैं, है ना? आ रहा बात समझ में? और बेचारा इतना निर्दोष, देखो तो कितना इनोसेंट है। प्यार, यही तो प्यार है तुम लोगों से हमारा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखो। जनरली कोशिश कीजिए, अपना फ्रेंड है ना, उसको टच उच करने की कोशिश, नहीं मतलब जैसे है ना, कहना है भी कुछ तो बात सही बोलो, ऐसे नहीं। अरे रीजन क्या हुआ, जब से लीगल हो गया ना, तब से दिक्कत फंस रहा है मैटर। आ रहा बात समझ में? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखो। बाद में समझ में आएगा, अभी तुम ध्यान दो इधर। ये फजान रूल से भी खतरनाक रूल था। तू आ रहा हंस के सबको चौपट कर दे, एक ग्रेड का रक्षा सभा है। आधे किधर, इतना मामला ठीक है? तो कोई पूछेगा कि कैटायन जो है, रे पॉजिटिव चार्ज तो कैटायन न बनाएगा, अभी नेगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, अभी जो आयनिक बांड दुओं के बीच में बनता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में, पॉजिटिव चार्ज कौन बनाता है? मेटल। तब मेटल वाला का बात कर लिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का बात कर लिए, अब किसका बात करेंगे? तो अब अगला वाला क्या करेंगे? इसको बदलेंगे। समझ में आ रहा बात? चलो, इतना मामला ठीक है? कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर है ना? बाकी नहीं, सुन लो, इतना ही बात का हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि कैटायन के पे चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, और या इसी में बात कि जितना छोटा कैटायन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना अच्छा होगा, वही कोवेलेंट कैरेक्टर उतना अच्छा होगा। इतना क्लियर है बात? काहे होगा? पोलराइजेशन वाला कहानी हम इसको अच्छा फिगर बना के बाद में डिपिक्ट कर देंगे, अभी तो लास्ट में, इसके बाद जब हम एक लाइन में जब लिखवाएंगे तो उस वक्त फिगर बनाएंगे। ध्यान यहाँ रख, धीरे धीरे खतरनाक तो भी समझने लगेगा, है ना? घुला मिला एकदम से ऐसे करके बढ़ जाता जैसे पुत्र वियोग हो, ऐसा मत, थोड़ा सा बढ़िया से खुश रहा भाई यार। मैं कितना बार बोल रहा हूँ यार, थोड़ा सा हंस मुस्कुराते रह जाए, मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ, समझा? इससे और कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसे क्या होगा? नींद नहीं आएगा, बहुत बात है। तो अब हम पूछते हैं तो बोलो, है ना? हम लोग तो पता तुमको हम लोग भी पढ़ते थे, तो जब नहीं भी समझ में आता तभी बोल देते थे। आप जैसे कैसे एक लड़की को सर खड़ा किए, है ना, और सर पूछ रहे हैं तो वो बोल ही नहीं रहा, वो लड़की लड़की का ताकत होता है कि मियाँ का, वैसे तो चिचियाएगी। नहीं, उस समय का वाला नहीं ना वायरल था, तो उस समय तो हम लोग खुद छोटा बच्चा थे, गधा है, तो वो जो है तो बोले उसको, बोले तो वहां से पढ़ा रहे थे संस्कृत, बोले जोर से बोलो, हम लोग को क्या पता, हम लोग जमा था क्लास का घंटा, क्लास का घटना है, हम लोग बस जितना बार बोलते थे तब बोलते थे। कहने का मतलब इससे नींद नहीं आता है, समझा? हाँ, ये सब पुराना है, अभी जो मीम चल रहा है कुछ मीम हम लोग का क्रिएशन है। हाँ, हम लोग लाइव देखे हुए सब मीम, समझा बात?
इसको इसके लिए मोटिवेट कर रहा था, और कोई बात है, बाकी तू तो खतरनाक ही। ठीक है, अगला देख ले, केस चेंज कर रहे हैं। NaF, NaCl, NaBr और NaI। ठीक है मामला। चलिए, सोडियम तो सब एक ही है, एगो साइज बना लेते हैं इसका छोटा सा, Na प्लस। किसका बना रहे रे? सुनो इधर ध्यान देना, Na प्लस। अच्छा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में कौन बिगर साइज का होगा? समझ रहा बात? F माइनस लगभग इतना साइज का होगा, Na प्लस और ये थोड़ा बिगर होगा। हाँ, तो साइज किसका बिगर होगा दोनों में? छोटा होगा, F का ज्यादा बड़ा होगा। अरे F में 2 आंख, इसमें भी 2 आंख है, इसमें भी 2 आंख, इसमें भी 2 आंख, इसमें 11 को प्रोटॉन और इसमें 9 को प्रोटॉन। तो कौन ज्यादा श्रिंक करवा देगा? 11 को वाला। तो इसका साइज छोटा था, इसका साइज थोड़ा बिगर सा होगा। अब देखो अगला, Na प्लस और Cl माइनस, इसका साइज ऐसे करके होगा, 2 गो ऑर्बिट और 3 गो ऑर्बिट। आप समझ ले, इसी प्रकार से बनाऊंगा नहीं अब अगला का। अरे आएगा तो देख लेंगे ना, क्या कॉन्सेप्ट से इसीलिए ना पढ़ रहा है, नहीं तो सबको तो लिखवा देते हैं दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज। आते क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत चीज क्लियर है। अभी तो पूरा क्लास लग जाएगा फजाने रूल पे, अगर कॉन्सेप्ट समझिए तो। नहीं तो लास्ट में बताएंगे कि एक लाइन में कैसे लिखा था कौन तगड़ा सा। ठीक है, as smaller is the size of cation, as larger is the size of anion, as more is the charge on both ion, as more will be the covalent character shown by the tiny compound। खत्म। क्या बोला? नहीं, बहुत सही बात बोला तुम। Na प्लस, F माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। चल अब बता, इसमें तो दोनों ये वाला पार्ट सेम है। अच्छा, खींचेगा कौन? प्लस वाला ही माइनस वाला खींचेगा। तो किसमें ज्यादा खिंचाएगा, इस वाले में कि इस वाले में? बताओ तो। हाँ, इस वाले में। काहे? इस बार भी इस वाले में साइज जो बहुत ज्यादा की दूरी नहीं है। ये देखना, ये दूरी देखना, समझ में आ रहा? अच्छा, 1 मिनट और। F दूरी भी साइज छोटा है तो दूरी कम है, समझ में आ रहा बात? तो दूरी कम है तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींच रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन वो काहे खींच लेता था? क्योंकि इसके, एक बात बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन अपने न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा? तो ज्यादा कौन, किसका नियंत्रण कम हो जाएगा अपने लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन? तो कौन किसका ज्यादा खींच लेगा? यहाँ पे तो दोनों में लगभग बराबर है ना, होश में कंपनी। और ये वाला थोड़ा ज्यादा, अगला में है ना। पढ़ ले, नहीं तो यही वाला नंबर लिखा रहेगा कॉपी पे, समझा ना? ऐसे क्या देख रहा है? इधर देख, Na प्लस। ठीक है मामला। अब बता कि उसमें ज्यादा खींच लेगा। तो क्या बात हो रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर, अब अगर एनायन को देखेंगे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो किस बात पर निर्भर कर रहा है? इतना मामला ठीक है। चलो एक और बात पूछ रहा हूं, वैसे ही हाइपोथेसिस के तौर पे, ताकि क्लियर हो जाए यहीं पे। F माइनस और F2 माइनस, एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं, F2 माइनस बनता नहीं, F2 माइनस अगर है तो बताओ, और Na नहीं है, एग्जाम्पल, किस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? क्या है? इसमें रिपल्सन और बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का प्रोटॉन उतना ही है, तो ये फैल जाएगा कुछ ज्यादा। जैसे ही फैलेगा इंतजार कर तरफ, तू खाली फैल ना, उसका तरफ खींचिए लेंगे हम अपने तरफ। काय फैल जाएगा? तो न्यूक्लियस इसके अपने इलेक्ट्रॉन का नियंत्रण कम हो जाएगा। F2 माइनस, F माइनस और F2 माइनस में किसमें कम नियंत्रण हो जाएगा? तो ज्यादा कौन खींच जाएगा? तो फिर ज्यादा कौन, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा आएगा? समझ रहा? नहीं समझा बात? बोला कर उसी वक्त, इसीलिए कहते रहते क्लियरली। चलो ठीक है, देखो इधर देखो, हम पूछ रहे हैं F माइनस है, आप मान लो केस F2 माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 11 गो। अब सब कुछ तो सेम टू सेम है, तो किसका साइज बिगर होगा? क्या है रे? 2 8 इसमें और 2 9, तो रिपल्सन नहीं ऑर्बिट के बीच में, इसमें बढ़ जाएगा। सॉरी 2 8 1 ऑर्बिट बढ़ गया। नहीं, वैसे भी अगर बात करें, हम कभी बनता है नहीं। अगर मान लो एग्जाम्पल ले लो ना, हम वही बात कर रहे हैं, हमें पहले बोल दिए कि हाइपोथेसिस है मेरा, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से इसका रिपल्सन फैल गया,
ये फैला तो इसके न्यूक्लियस के पे इसका न्यूक्लियस 9 का चार्ज है, तो इसके लास्ट पे अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। कम लगेगा तो आप इसको सोडियम प्लस जो है खींचेगा। खींच लेगा। एक बार बताओ, आयनायन का अगर चार्ज बढ़ता है एनायन का चार्ज बढ़ता है। एनायन का चार्ज वाला कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और साइज का बताओ, साइज के हिसाब से बताओ, कोई दिक्कत? आप कैटायन का यही बात बताओ, और साइज पे साइज छोटा होगा तब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब सुन, वो जो हम फकरा बोले क्या था, एज स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज, एज लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन माइनस चार्ज, एज मोर इज द चार्ज का दोनों में क्या है, सेम है। उस पे भी जितना चार्ज होगा उसका उतना कोवेलेंट कैरेक्टर, इस पे भी जितना चार्ज उतना खींच लेगा। एज स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, एज लार्जर इज द साइज ऑफ, एज मोर इज द चार्ज ऑन बोथ द आयन, एज मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर शोन बाय दैट आयनिक कंपाउंड। ये इंग्लिश का यही दिस इज कॉल्ड फजान। अब ये तो पता है -2 का नहीं चार्ज। हे भगवान, वो अखिल मैथ सोच रहा है, कम मैथ पढ़ रहे। ठीक है, इतना मामला जो नोट कर रहा है नोट। अब हम फजान रूल का डिफिनेशन लिखवाएंगे जल्दी। हम उन्हें नहीं, हम लिखवाएंगे फकरा हम लिखवाएंगे, अपना लिखा, अपने लैंग्वेज में लिखवाएंगे। तेरे नाम जाएंगे खत्म। माइक लगाने में यही दिक्कत है। अब गीतों तो गुनगुना रहा है, उसमें जा रहा है पूरा। हाँ, कुछ बच्चा बोला सर मजा आता है आपका गाना सुन के पढ़ने। बोले रे गधा, खेसरिया का फैन सब, तुमको ये सब गाना कहाँ से अच्छा लगेगा? यह शुद्ध खेसारी लाल का फैन है। लिख पहले तू लिखेगा कि नहीं? माइनस का साइज ज्यादा बड़ा होगा। समझा पूरा? मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सबसे, तब बनाना भी तो डायरेक्ट है। सैतानुमा देखना आप कैसे करा। यस सर, पहला दिन तो अति करा था ना, कहानी सब बता रहा था क्या वैसे। अब इससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि जैसे तुम लोग कोई चीज समझाने में आप तुम्हारा मोटो बन चुका है कि क्या पढ़ना है हमको चैप्टर सब में, है ना? हाँ, गाना मत याद करना, इसको मोटो से गाना याद आ रहा है। तो तू रोला ना, एक बार रोला अब।